कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह पर खड़ा कर देता है जहां जेब खाली होती है, उम्मीदें कम होती हैं और जिम्मेदारियां पहाड़ की तरह बढ़ती चली जाती हैं। आप कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है जैसे पैसा आपके हाथ में आते ही रेत की तरह फिसल जाता है। और आज शायद आप उसी मौसम से गुजर रहे हैं जहां बिलों का दबाव है, सपनों का बोझ है और दिल में एक ही सवाल घूमता है, हे प्रभु, मेरे लिए रास्ता कब खुलेगा। और आज स्वर्ग आपकी सांसों के बीच फुसफुसा रहा है, मैं यहां हूं, मैं तेरी प्रार्थनाएं सुनता हूं और मैं तेरे वित्तीय जीवन के लिए ऐसे दरवाजे खोलने वाला हूं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि याद रखो, परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वह इंतजार करवाता है ताकि आशीर्वाद सही समय पर आए। वह दरवाजे बंद करता है ताकि सही दरवाजा खुल सके। और जब ईश्वर दरवाजा खोलता है तो कोई इंसान, कोई स्थिति, कोई बाधा उसे बंद नहीं कर सकती। कई बार तंगी इसलिए आती है ताकि ईश्वर दिशा बदल सके। आप सोचते हैं कि पैसे की कमी सजा है, पर अक्सर यह एक संकेत होता है कि आपकी पुरानी राह अब आपको कहीं नहीं ले जाएगी। परमेश्वर आपको खींच रहा है, आपको आपकी सुविधा क्षेत्र से बाहर ला रहा है, क्योंकि उस जगह पर जहां आप अभी हैं आपकी आर्थिक वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं है। ईश्वर आपको आगे ले जा रहा है। वह चाहता है कि आप सिर्फ पैसा ना कमाएं, बल्कि समृद्धि में चलें। समृद्धि सिर्फ जेब में पैसा नहीं है, यह वो शांति है जहां रात को सोते समय आप डर से नहीं कांपते, जहां आप बिल देखते हुए रोते नहीं, जहां आप परिवार को हक से, सम्मान से, बिना चिंता के संभालते हैं। और यही मौसम आपके जीवन में आने वाला है। ईश्वर तुम्हारे लिए अप्रत्याशित साधन लाने वाला है। शायद आपको लगता है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, पर वास्तव में स्वर्ग ऊपर से नए रास्ते तैयार कर रहा है। आपकी कल्पना से बाहर चीजें होने वाली हैं। ऐसी नौकरी जिसका आपने सपना नहीं देखा था, ऐसा अवसर जिसे देखकर आप कहेंगे यह सिर्फ ईश्वर ही कर सकता था। कई बार परमेश्वर इंसानों के हाथों से आशीर्वाद नहीं देता, वह खुद खिड़कियां खोलता है। और आपने नोटिस किया होगा, जब जमीन पर रास्ते खत्म हो जाते हैं तभी आकाश से मदद आती है। आपके जीवन में एक मौन बदलाव शुरू हो चुका है। शायद आप महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन परमेश्वर आपकी किस्मत को गुप्त रूप से पुनः लिख रहा है। आपके इंतजार की रात अब लंबी नहीं। आपने बहुत सहा है, बहुत रुके हैं, बहुत बार सोचा, शायद अब भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे। परंतु सुनो, आपकी हर आह, हर आंसू, हर विनती स्वर्ग तक पहुंची है। और परमेश्वर कहता है, मैं वह दरवाजा खोल रहा हूं जिसके लिए तूने कई सालों तक प्रार्थना की। आपकी रात लंबी थी, लेकिन सुबह अचानक आएगी। एक ऐसा अवसर जो बिना चेतावनी आएगा, लेकिन आपके जीवन को स्थायी रूप से बदल देगा। आपके जीवन की असली बदलाव कहानी अब शुरू हो रही है। हर बड़ी ब्रेक थ्रू से पहले बहुत से लोग आपसे दूर चले जाते हैं। कई रिश्ते कमजोर पड़ते हैं, आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको खाली कर रहा है ताकि वह आपको भर सके। खालीपन हमेशा दर्द देता है, लेकिन यह सबसे बड़ी तैयारी भी है। आपका यह संघर्ष आपकी हार नहीं है, यह आपकी नव निर्माण प्रक्रिया है। परमेश्वर आपके जीवन में धन का प्रवाह बदल रहा है, वह आपकी सोच बदल रहा है, वह आपकी आर्थिक जंजीरों को तोड़ रहा है। तंगी का यह मौसम आपकी विफलता नहीं, आपकी उन्नति का द्वार है। परमेश्वर कहता है, संभल जाओ, क्योंकि आशीर्वाद आ रहा है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने लंबे इंतजार के बाद इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर वादे करता है और वह वादे निभाता है। आज उसकी एक ही आवाज है, मैं तेरे लिए अप्रत्याशित वित्तीय दरवाजे खोल रहा हूं। ऐसे अवसर तेरी ओर आ रहे हैं जिन्हें तू अपनी ताकत से नहीं, सिर्फ मेरी कृपा से पाएगा। आपकी राहें आसान होने वाली हैं। आपकी मेज पर खाना हमेशा रहेगा, आपका घर चिंता से खाली होगा और आपका जीवन उस समृद्धि में चलेगा जो मनुष्य नहीं, स्वर्ग देता है। यह सिर्फ शुरुआत है, यह कहानी अभी शुरू हुई है। यह तो बस पहला हिस्सा है। पार्ट 2 में मैं आपको उस गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत में ले जाऊंगा जहां ईश्वर वित्तीय चमत्कार कैसे और क्यों सक्रिय करता है, और वह अनदेखे रास्ते जो स्वर्ग आपके लिए तैयार कर रहा है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब इंसान एक रास्ता बंद करता है तो ईश्वर अचानक कोई ऐसा रास्ता खोल देता है जो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर होता है। यही होता है जब परमेश्वर अदृश्य मार्ग बनाना शुरू करता है।
आपको लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन स्वर्ग कहता है अब शुरू हो रहा है। और आज मैं आपको उसी यात्रा के अंदर ले जाना चाहता हूं। वह यात्रा जहां पैसे की कमी, अवसर की कमी और लोगों की मदद की कमी आपके लिए बाधा नहीं, बल्कि उड़ान की जमीन बन जाती है। क्योंकि ईश्वर कभी ऐसे दरवाजे नहीं खोलता जो इंसान बंद कर सके, और कभी ऐसे अवसर नहीं देता जो आपसे छिन जाएं। जिन रास्तों को आप देख नहीं पा रहे, वही आपके लिए तैयार हो रहे हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है, हम सिर्फ वही मानते हैं जो हम देखते हैं, लेकिन ईश्वर वह उन रास्तों पर काम करता है जो अभी आपकी आंखों से छिपे हुए हैं। आप सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास सही लोग नहीं हैं, लेकिन ईश्वर कहता है तुझे जिन चीजों की कमी लग रही है, मैं उन्हें तेरे जीवन में जोड़ने वाला हूं। आपको पता नहीं, लेकिन आपके लिए कोई कहीं बैठा हुआ आपका नाम सोच रहा है। कोई व्यक्ति, कोई ईमेल, कोई ऑफर, कोई कॉल आपकी ओर भेजी जा रही है। स्वर्ग का सिस्टम धरती की टाइमिंग से अलग चलता है। जहां आप देरी देखते हैं, वहां ऊपर तैयारी चल रही होती है। जहां आप चुप्पी महसूस करते हैं, वहां स्वर्ग रणनीति तैयार कर रहा होता है। जहां आप कमी देखते हैं, वहां ईश्वर आपको एक नई शुरुआत दे रहा होता है। परमेश्वर पहले दिशा बदलता है, फिर धन का प्रवाह। आपके आर्थिक जीवन में परिवर्तन हमेशा पैसे से शुरू नहीं होता, यह सोच से शुरू होता है। शायद आप अभी भी उसी तरह सोच रहे हैं जैसे सालों पहले सोचते थे, छोटा, सीमित, बंधा हुआ। लेकिन ईश्वर सीमितता में काम नहीं करता, ईश्वर विस्तार में काम करता है। वह आपको वहां ले जाना चाहता है जहां आप सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि उन्नति करने के लिए जिए। आपके जीवन की वित्तीय उन्नति 2 चरणों में आती है। पहला, वह आपकी मानसिकता बदलता है, आपको कमी के डर से निकालकर विश्वास की समृद्धि में ले जाता है। दूसरा, वह वित्तीय अवसर आपकी ओर भेजता है जो अचानक आते हैं, लेकिन जीवन भर असर छोड़ते हैं। आज आप इन दोनों चरणों में से पहले से गुजर रहे हैं। आपके जीवन में मौन तैयारी चल रही है। आपके आसपास बदलाव शायद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पर्दे के पीछे कई चीजें बदल चुकी हैं। जैसे जब किसान खेत बोता है, पहले कुछ दिनों तक फसल दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। जड़ें अंदर काम कर रही होती हैं, पकड़ बना रही होती हैं, फैल रही होती हैं, और फिर एक दिन फसल अचानक उठती है, जैसे किसी ने रातों रात चमत्कार कर दिया हो। आपका भी यही समय शुरू हो चुका है। अभी आप सिर्फ जड़ों की आवाज महसूस कर रहे हैं, थोड़ा डर, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा तूफान, थोड़ी तंगी, लेकिन ये संकेत हैं कि भविष्य की फसल आपकी ओर बढ़ रही है। आपके जीवन में सही लोग भेजे जाएंगे। कभी ध्यान दिया है, आपके जीवन में कभी कभी अजनबी लोग ऐसे समय पर आते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कोई सलाह देता है, कोई रास्ता बताता है, कोई अवसर देता है, कोई संपर्क जोड़ता है। ये सब संयोग नहीं, ये संकेत है कि परमेश्वर आपके जीवन में वित्तीय उन्नति का रास्ता बना रहा है। आप अकेले नहीं चलेंगे, आपको सही लोग मिलेंगे, ऐसे लोग जो आपकी प्रतिभा पहचानेंगे, आपके काम में विश्वास करेंगे, आपको सहयोग देंगे और आपको ऊपर उठाएंगे। और जो लोग आपको नीचे खींच रहे थे, ईश्वर उन्हें एक एक करके हटा रहा है। यह साफ सफाई की प्रक्रिया है, और साफ सफाई हमेशा उन्नति से पहले होती है। जब एक दरवाजा बंद होगा, 10 नए दरवाजे खुलेंगे। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपके जीवन में एक आशीर्वाद नहीं भेज रहा, वह एक श्रृंखला भेज रहा है, एक प्रवाह, एक सतत चलता हुआ स्रोत। आपकी तंगी का समय एक ही पल में नहीं बदलेगा, लेकिन वह इतना तेज बदलेगा कि आप पीछे मुड़कर कहेंगे, मैंने इतना संघर्ष इसलिए किया क्योंकि ईश्वर मेरे लिए इससे बड़े रास्ते बना रहा था। अगले कुछ दिनों में ऐसी चीजें होंगी जो आपको स्पष्ट संकेत देंगी कि आपका मौसम बदल रहा है। कोई छोटा अवसर जो बड़ा बन जाएगा, कोई छोटा संपर्क जो दरवाजा बन जाएगा, कोई छोटी कॉल जो आपकी नई शुरुआत बनेगी। परमेश्वर कहता है, चिंता मत कर, मैं रास्ता खोल चुका हूं। आपने बहुत चिंता की, बहुत डर झेला, बहुत रातें जागी, पर आज ईश्वर कहता है, तू आराम कर, मैंने तेरे लिए मार्ग तैयार कर दिया है। अब जो आने वाला है वह तूने कभी सोचा भी नहीं। और जब परमेश्वर बोलता है, वह बोलने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए बोलता है। आपके वित्तीय जीवन में एक ऐसा अध्याय खुलने वाला है जिसे इंसान नहीं, ईश्वर लिख रहा है। पार्ट 3 में मैं आपको उस अद्भुत क्षण तक ले जाऊंगा
जहां समय, मौके और लोग एक ही जगह आकर मिलते हैं और वित्तीय चमत्कार हकीकत बनता है। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बाद में समझ पाते हैं कि वह कोई सामान्य दिन नहीं था, वह मोड़ था, वह क्षण था, वह दिव्य हस्तक्षेप था जहां ऊपर वाले ने चुपचाप कहा, अब। आज का यह हिस्सा आपको उसी मोड़ पर ले जाता है जहां आपका संघर्ष, आपकी तंगी, आपकी थकान और आपकी प्रार्थनाएं एक बिंदु पर आकर खड़ी हो जाती हैं और फिर स्वर्ग अचानक दिशा बदल देता है। परमेश्वर के समय में एक अद्भुत खामी होती है, वह देर से आता है लेकिन हमेशा सही समय पर आता है। आपने अपने जीवन में कई बार सोचा होगा, काश यह अवसर पहले मिला होता, काश मुझे सही समय पर मदद मिलती, काश मेरे पास पैसे थोड़े पहले आ जाते। लेकिन ईश्वर मनुष्य की टाइमिंग पर नहीं चलता। वह अवसर तब देता है जब आपकी आत्मा तैयार होती है, जब आप संभाल सकें, जब वह आपको गिरने नहीं बल्कि उठाने वाला हो। याद रखिए, परमेश्वर कभी ऐसी चीज जल्दी नहीं देता जिससे आप बाद में टूट जाएं। आपके जीवन में एक अदृश्य संयोग सक्रिय हो चुका है। कभी आपने महसूस किया है कि अचानक परिस्थितियां एक दिशा में बहने लगती हैं, जैसे जिस इंसान से आप महीनों संपर्क नहीं कर पाए वह एक दिन खुद आपको कॉल कर देता है। जिस कार्य को आप समझते थे कि असंभव है वह अचानक आसान हो जाता है। जो अवसर आपको कभी नहीं दिखते थे वे अचानक चमकने लगते हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत हैं कि स्वर्ग आपके जीवन में प्रवाह बना चुका है। आपके वित्तीय ब्रेक थ्रू का मौसम अब सिर्फ भविष्य नहीं, वर्तमान बन चुका है। ईश्वर उन कमरों में आपकी चर्चा करवा रहा है जहां आप अभी मौजूद भी नहीं हैं। आप सोचते हैं कि सब कुछ आपकी मेहनत पर टिकता है, लेकिन कई बार ईश्वर ऐसे लोगों के दिलों में आपका नाम डाल देता है जो आपको जानते तक नहीं। कोई आपकी प्रतिभा देखता है, कोई आपका पुराना काम याद करता है, कोई आपकी कहानी सुनता है, कोई आपकी सिंसेरिटी नोटिस करता है और फिर वे आपकी मदद करने का फैसला करते हैं बिना आपसे कुछ मांगे। आप वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग आपके भविष्य पर काम कर रहा है। आप अकेले नहीं चल रहे, आपके आगे परमेश्वर चल रहा है। ब्रेक थ्रू का रहस्य, सब कुछ एक साथ नहीं बदलता, एक संकेत पहले आता है। हर बड़े बदलाव से पहले कोई छोटा संकेत आता है। शायद आपको एक नया अवसर दिखे, शायद कोई पुराना ग्राहक फिर से संपर्क करे, शायद कोई छोटा सा इनकम सोर्स सक्रिय हो जाए, शायद कोई अचानक आपकी मदद करने लगे। बहुत लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने आया हूं, ये संकेत छोटे नहीं, दिव्य होते हैं। ये घोषणा होते हैं कि आपके जीवन में प्रवाह शुरू हो चुका है, और जब परमेश्वर प्रवाह शुरू कर देता है उसके बाद धन, अवसर और सहायता एक के बाद एक आने लगते हैं। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, अब उसका फल मिलने वाला है। आपने वह मौसम भी देखा है जहां आपने मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिले। आपने वह समय भी झेला है जहां आपने उम्मीद बोई लेकिन नतीजा शून्य था। परंतु आज परमेश्वर कहता है, तेरी मेहनत मेरे पास जमा थी, अब उसका ब्याज लौटाने का समय है। ध्यान रखिए, परमेश्वर कभी आपकी मेहनत को कुचलता नहीं, वह सिर्फ मौसम बदलने का इंतजार करता है। और जब मौसम बदलता है तो फल महीनों में नहीं, दिनों में मिलता है। आप ऐसे ही मौसम में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपकी दिशा बदलने वाली है। आप सोचते हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी है, लेकिन ईश्वर जानता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या डर है। डर कि आप असफल न हो जाएं, डर कि आप पर्याप्त नहीं हैं, डर कि आपके पास विकल्प नहीं है, डर कि भविष्य धुंधला है। लेकिन परमेश्वर कहता है, डर मत, तू कमजोर नहीं, तू चुना हुआ है। और जब ईश्वर किसी का हाथ पकड़ लेता है तो दिशा खुद ब खुद बदल जाती है। आपकी सोच ऊंची होने वाली है, आपका आत्मविश्वास लौटने वाला है, आपके भीतर नई ऊर्जा आने वाली है, आपके आसपास नया माहौल बनने वाला है। जहां पहले तंगी थी अब वहां प्रवाह होगा, जहां पहले डर था अब विश्वास होगा, जहां पहले बंद दरवाजे थे अब वहां खुला विस्तार होगा। और फिर आता है वह क्षण जहां जीवन बदल जाता है। वह बदलाव शोर से नहीं आता, वह एक शांत, स्थिर, दिव्य क्षण में आता है, जैसे कोई दरवाजा धीरे से खुला हो। एक ईमेल, एक कॉल, एक मीटिंग, एक सलाह, एक नया अवसर, और अचानक आपकी कहानी बदल जाती है। यही क्षण आपकी जिंदगी में आने वाला है।
आपने संघर्ष किया है, आपने विश्वास रखा है, और अब बदले में परमेश्वर आपको वह देने वाला है जो आप योग्य नहीं बल्कि कृपा से हैं। परमेश्वर कहता है, अब तेरा मौसम बदल रहा है। और जब ऊपर मौसम बदलता है तो नीचे की हर चीज बदल जाती है। रास्ते खुलते हैं, प्रवाह बढ़ता है, अवसर आते हैं और मनुष्य आश्चर्य में रह जाता है। आपके जीवन में वही दिव्य परिवर्तन सक्रिय हो चुका है। आप अब उस पल में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपका संघर्ष नहीं, आपकी आशीष बोलेगी। पार्ट 4 में मैं आपको उस गहरे स्तर तक ले जाऊंगा जहां ईश्वर वास्तविक धन का द्वार खोलता है। ऐसा धन जो सिर्फ आता ही नहीं बल्कि टिकता भी है। पैसा आ जाना चमत्कार नहीं है, पैसा टिक जाना चमत्कार है। क्योंकि बहुत लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। कुछ लोग अवसर पाते हैं लेकिन उसे लंबे समय तक पकड़ नहीं पाते। कुछ लोग तरक्की करते हैं लेकिन कुछ ही समय में फिर वहीं लौट जाते हैं। लेकिन आज का यह संदेश आपको उस रहस्य तक ले जाता है जहां परमेश्वर सिर्फ पैसा देता नहीं बल्कि आपके जीवन में स्थायी समृद्धि स्थापित करता है। आपने बहुत समय तक तंगी देखी है, अब आप वह मौसम देखने वाले हैं जहां धन सिर्फ आएगा ही नहीं बल्कि जमेगा, बढ़ेगा और फैलता जाएगा। ईश्वर स्थिरता तब देता है जब मन तैयार हो जाता है। कमी आपको भीतर से तोड़ती है लेकिन एक बात जरूर सिखा देती है, संभालना। आपने अपनी जिंदगी में वह समय देखा है जब एक एक रुपये की कीमत महसूस हुई। आपने वह दिन भी देखे हैं जब थोड़ा सा पैसा मिलने पर भी दिल में थोड़ा सा उजाला हो जाता था। और यही अनुभव आपको अगली आशीष के लिए तैयार कर चुका है। क्योंकि ईश्वर कभी भी अधिक आशीष उस हाथ में नहीं देता जो कृतज्ञता नहीं समझता या जो छोटी चीज को संभाल नहीं पाता। लेकिन आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने कम में भी शांति खोजी, कमी में भी विश्वास रखा, तंगी में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इसीलिए आज ईश्वर कहता है, अब तू तैयार है, अब मैं तुझे स्थायी समृद्धि दूंगा। धन का स्थायी प्रवाह विश्वास से जन्म लेता है और बुद्धि से टिकता है। आपके जीवन में 2 चीजें बदलने वाली हैं। वेट, आपका विश्वास ऊंचा होने वाला है। आप अब डर से नहीं, विश्वास से निर्णय लेंगे। जहां पहले आप सोचते थे मेरे पास पैसा नहीं है, अब आप सोचेंगे मेरे पास प्रभु है और वही मेरे लिए प्रबंध करेगा। यह सोच बदलाव इतना शक्तिशाली है कि यह आपके वित्तीय जीवन की जड़ें बदल देता है। 2, आपकी बुद्धि तेज होने वाली है। ईश्वर सिर्फ पैसा नहीं भेजता, वह प्रबंधन की बुद्धि भी देता है। आपके भीतर वह आवाज उठेगी जो आपको सही निर्णय करवाएगी। कहां निवेश करना है, किस पर विश्वास करना है, क्या छोड़ देना है और किस अवसर को पकड़ना है। इस बुद्धि के साथ जो धन आएगा वह टिकेगा और इसी से आपका भविष्य स्थिर बनेगा। ईश्वर हर स्रोत से नहीं, सही स्रोत से आशीष भेजता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ पैसे अचानक आते हैं और उतनी ही तेजी से चले भी जाते हैं। कुछ अवसर अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में बोझ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर का दिया हुआ नहीं होता, वह मनुष्य का बनाया हुआ होता है। लेकिन परमेश्वर जो देता है वह स्थिर होता है, शांत होता है और सुरक्षित होता है। इसीलिए आज ईश्वर कहता है, मैं तुझे ऐसे स्रोत देने वाला हूं जो तुझे ऊपर उठाएंगे, न कि गिराएंगे। आपके जीवन में ऐसा धन आएगा जो कठिनाई नहीं बल्कि स्वतंत्रता देगा, जो तनाव नहीं बल्कि सुरक्षा देगा, जो क्षणिक नहीं बल्कि बढ़ता रहेगा। वह समय आने वाला है जहां खर्चों का डर खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में वह दिन आएगा जहां आप बिल देखकर चिंता नहीं करेंगे बल्कि कृतज्ञ होकर कहेंगे, परमेश्वर मेरे साथ है, चिंता किस बात की। आप अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पाएंगे। आप चीजें खरीदते समय दिल में बोझ नहीं महसूस करेंगे। आप अपने भविष्य के लिए सुरक्षित निर्णय ले पाएंगे। यह वह समय होगा जहां पैसा आपके ऊपर राज नहीं करेगा, आप पैसे को संभालेंगे। आपके जीवन में नए रास्ते खुलने वाले हैं। ये रास्ते 3 प्रकार के होंगे। 1, अवसरों के रास्ते, ऐसे ऑफर, ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे कॉन्टैक्ट जो आपकी आमदनी को एकदम से बदल देंगे। आप सोचेंगे ये कहां से आया और परमेश्वर कहेगा ये मैंने भेजा। 2, बुद्धि के रास्ते, आपके भीतर नए आइडियाज आएंगे, नए कौशल सक्रिय होंगे, नई रचनात्मकता उभरेगी। आप उन कामों में आगे बढ़ेंगे जो आपने पहले कभी करने का सोचा नहीं था। 3, लोगों के रास्ते, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रेरणा भी देंगे और सहायता भी। और जो लोग आपको रोक रहे थे, भला रहे थे या नुकसान पहुंचा रहे थे,
एक एक करके आपके जीवन से हट जाएंगे। आपकी तंगी की कहानी अब आपकी गवाही बनने वाली है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अगर वो संघर्ष न होता तो मैं आज यह समृद्धि नहीं समझ पाता। आपकी कहानी का वह हिस्सा जो आज आपको दर्द देता है, वही कल आपके लिए गर्व बनेगा। परमेश्वर आपकी तंगी को आपकी गवाही में बदलने वाला है, और गवाही हमेशा तब आती है जब परीक्षा खत्म होती है। आपका परीक्षण खत्म हो रहा है, आपका मौसम बदल रहा है, आपकी आर्थिक कहानी नया अध्याय खोल रही है। परमेश्वर कहता है, तू थोड़ा इंतजार कर, तेरे जीवन में स्थिर धन का द्वार अब खुल चुका है। और जब ईश्वर द्वार खोलता है तो कुछ भी कोई भी कभी भी उसे बंद नहीं कर सकता। हर व्यक्ति जीवन में एक ही सपना रखता है कि एक दिन वह उस स्तर पर पहुंचे जहां सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चों और अपनी पूरी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ सके। और आज इस अंतिम भाग में मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं जहां आपकी वित्तीय आशीष केवल आपके आज को नहीं बदलती, बल्कि आपके आने वाले कल को भी बदल देती है। क्योंकि परमेश्वर का लक्ष्य सिर्फ आपको अभी आशीर्वाद देना नहीं है, वह चाहता है कि आपका नाम उस समृद्धि का स्तंभ बने जिस पर आने वाली पीढ़ियां खड़ी हों। आपके संघर्ष बेकार नहीं गए, वे आपकी वंश की रक्षा करने के लिए थे। आपने जिस संघर्ष से होकर गुजरा है, वो सिर्फ पैसा कमाने या बिल भरने के लिए नहीं था। आपने जिस दर्द को झेला, जिस तंगी को सहा, जिस डर से लड़े, जिस अकेलेपन में रोए, इनमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। आपकी आत्मा को तोड़ा नहीं गया, उसे ढाला गया। आपकी जिंदगी से सिर्फ तंगी ही नहीं हट रही, आपके खून से वह गरीबी का पैटर्न भी हट रहा है जो पीढ़ियों तक चला आया था। हां, आप वो व्यक्ति हैं जिसके कारण आपकी आने वाली संतानों को उन संघर्षों से नहीं गुजरना पड़ेगा जिनसे आप गुजरे। ईश्वर तुम्हें विरासत के योग्य बना रहा था। विरासत सिर्फ जमीन जायदाद नहीं होती, विरासत वो होती है जहां आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके कारण एक बेहतर जीवन जीती हैं। आपके संघर्ष का मतलब यही था, आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि परमेश्वर जानता है जिस व्यक्ति ने खाली जेब का दर्द महसूस किया हो, वह दूसरों को समृद्धि का महत्व समझाना जानता है। आपको टूटने का मौका कई बार मिला, लेकिन आपने हार नहीं मानी, और यही कारण है कि परमेश्वर आज कहता है, तू सिर्फ आशीष का पात्र नहीं, तू आशीष का वाहक है। आपके जीवन में धन का स्थायी आधार बन रहा है। यह स्थिरता 4 चरणों में आती है। पहचान का बदलाव। आप खुद को कमी में जीने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक आशीषित, योग्य और समृद्ध आत्मा के रूप में देखना शुरू करेंगे। यह सोच ही आपके वित्तीय निर्णय बदल देगी और वहीं से स्थिरता जन्म लेती है। 2. धन का प्रबंधन। ईश्वर आपको ऐसी बुद्धि देगा कि पैसा आपके हाथ में आएगा और टिकेगा भी। आप गलत लोगों, गलत अवसरों और गलत खर्चों से बचने लगेंगे। 3. नए स्रोतों का खुलना। आपके जीवन में एक नहीं, कई आय के स्रोत खुलने वाले हैं। ऐसे स्रोत जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होंगे और जिनका प्रवाह स्थायी रहेगा। 4. विरासत का निर्माण। आपके निर्णय अब सिर्फ आज के लिए नहीं होंगे, वे आने वाले वर्षों, सालों और पीढ़ियों तक असर छोड़ेंगे। आप वो पहले व्यक्ति होंगे जो अपनी पीढ़ी का चक्र तोड़ेगा। हर घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो संघर्षों का अंत करता है, जो कहता है, यहां से गरीबी खत्म, यहां से डर खत्म, यहां से तंगी खत्म। और आज वह व्यक्ति आप हैं। आपके हाथों पर वह तेल लगा है जिससे ईश्वर ने आपको चुना है। आपके ऊपर वह कृपा है जिससे आपका परिवार ऊपर उठेगा। आपके जीवन में वह आशीष आने वाली है जिससे आपकी पूरी वंश ने कभी सपना भी नहीं देखा था। आज स्वर्ग आपसे कहता है, यही वो पीढ़ी है जहां से चक्र बदलता है, और तू ही वह व्यक्ति है जो इसे बदलेगा। आपके जीवन में जो धन आएगा वह उद्देश्य के लिए आएगा। परमेश्वर धन सिर्फ विलासिता नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए देता है। किसी की मदद करने के लिए, किसी परिवार को संभालने के लिए, किसी सपने को पूरा करने के लिए, किसी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, किसी बच्चे की शिक्षा के लिए, किसी घर को रोशन करने के लिए, किसी दर्द को मिटाने के लिए। धन हमेशा सबसे शक्तिशाली होता है जब वह ईश्वर के उद्देश्य का हिस्सा होता है। और आपका धन, आपकी आशीष, आपकी समृद्धि किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए आ रही है। आपकी जिंदगी में ऐसा पल आएगा जहां आप आंसू के साथ कहेंगे,
मेरे प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं। आपके संघर्ष के दिन गिने चुने बचे हैं। वह पल आने वाला है जहां आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि हर बंद दरवाजा, हर दर्द, हर देरी, हर तंगी सब अर्थपूर्ण था। क्योंकि अगर वो दर्द न होता तो आप आज इस स्तर पर तैयार न होते। और उस दिन आपकी आंखों में आंसू होंगे, दर्द के नहीं, कृतज्ञता के। आपके दिल में एक ही वाक्य होगा, मेरे प्रभु ने मेरे साथ विश्वासघात नहीं किया। उन्होंने मुझे उठाया, संभाला और आशीष दी। यह सिर्फ आपकी आशीष नहीं, यह आपकी विरासत है। जब ईश्वर आशीष देता है तो वह एक व्यक्ति पर नहीं रुकती, वह बहती है आपसे आपके परिवार तक, आपके परिवार से भविष्य तक और भविष्य से उन पीढ़ियों तक जो आपका नाम तक नहीं जानेंगी लेकिन आपकी आशीष पर जिएंगी। आपकी कहानी, आपका संघर्ष, आपकी जीत, आपकी आशीष, सब कुछ मिलकर अब एक महान वित्तीय विरासत बनने जा रहा है। परमेश्वर कहता है, तूने संघर्ष किया, अब मेरी आशीष का स्वाद छक, तेरी पीढ़ियों पर यह समृद्धि टिकेगी। और जब ईश्वर यह कहता है तो उसका वचन कभी खाली नहीं लौटता। कुछ पल ऐसे होते हैं जहां जीवन आपको एक बंद कमरे की तरह लगता है, चारों तरफ दीवारें, कहीं कोई खिड़की नहीं, और दिल में यह बेचैनी कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूं। लेकिन जो आप नहीं देख पाते वह यह है कि कई बार परमेश्वर दिखता हुआ दरवाजा नहीं खोलता, वह नई दीवार में नया दरवाजा बनाता है। और यही इस अध्याय का सत्य है। आपका जीवन उस तालाब में प्रवेश कर चुका है जहां परमेश्वर सिर्फ आशीष नहीं देता, वह आपकी किस्मत को फिर से लिखता है। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई, ईश्वर ने नया अध्याय शुरू किया है। बहुत बार आपको लगा होगा कि यह अंत है, आप और नहीं संभाल सकते, कोई रास्ता नहीं, किस्मत आपके खिलाफ है। लेकिन ध्यान रखिए, किस्मत वह नहीं है जो लोग बोलते हैं, किस्मत वह है जो परमेश्वर लिखता है। और जिस क्षण आपने हार मानने की सोची थी उसी क्षण ऊपर से आवाज आई थी, हार मत, यह अंत नहीं, यह परिवर्तन है। परिवर्तन हमेशा दर्द से शुरू होता है, क्योंकि दर्द आपकी पुरानी परतों को हटाता है और आपकी आत्मा को अगले स्तर के लिए तैयार करता है। आप वह व्यक्ति हैं जिसे ईश्वर बदल रहा है ताकि वह आपके जीवन का नक्शा बदल सके। जब वह ईश्वर का स्पर्श आपके जीवन में आता है तो एक एक कर कई चीजें हिलने लगती हैं। पुराने रिश्ते टूटते हैं, तंगियां बढ़ती हैं, दोस्तों की गिनती कम होती है, हालात जटिल होते हैं, मन थक जाता है। लेकिन यह सब इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर आपको हटा रहा है उस जीवन से जिसका आप आदी थे और आपको ले जा रहा है उस जीवन की ओर जिसके आप योग्य हैं। आपके चारों तरफ जो टूट रहा है वह आपको नीचे नहीं गिरा रहा, वह आपको ऊपर उठाने का रास्ता बना रहा है। जब ईश्वर किसी को उठाता है तो वह उसे पहले अकेला करता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग अचानक दूर हो गए, कुछ मददगार गायब हो गए, कुछ रिश्ते कमजोर पड़ गए और आपको लगा सब मुझे छोड़ रहे हैं। परंतु सच यह है, ईश्वर आपकी भीड़ नहीं हटाता, वह आपकी दिशा साफ करता है। बहुत लोग आपके साथ थे लेकिन आपके उद्देश्य के साथ नहीं थे। बहुत लोग आपकी कहानी में थे लेकिन आपके भविष्य में नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें हटाया ताकि आपकी आंखें उन पर नहीं, उस पर टिकी रहें। क्योंकि जब वह आपकी किस्मत बदलता है तो आपकी संगत भी बदल देता है। आपकी किस्मत बदलने के लिए आपकी पहचान बदलनी जरूरी है। कई लोग भगवान से कहते हैं, मेरी जिंदगी बदल दे, लेकिन परमेश्वर पहले आपका अंदर बदलता है। क्योंकि अगर वह आपको तुरंत आशीष दे दे और आपकी सोच वही पुरानी रहे तो आशीष टिकेगी नहीं। यहां आपका असली बदलाव शुरू हुआ है। मैन, आपने डर को छोड़कर विश्वास को पकड़ा है। अब आप छोटी सोच से नहीं, बड़े विश्वास से निर्णय लेंगे। 2, आपने सीमित मानसिकता को छोड़ा है। अब आपको अपनी कीमत पता चल रही है। आप कोई साधारण इंसान नहीं, आप ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। 3, आपने हार को स्वीकार नहीं किया। आप टूटे नहीं, आप झुके नहीं, आप उठे। और यही आपको दूसरों से अलग करता है। यही पहचान का बदलाव आपकी किस्मत को बदलने वाला है। अब समय है जहां आपकी प्रार्थनाएं वास्तविकता बनेंगी। कई वर्षों से आपने दिल में वह एक सपना दबा रखा था, एक बेहतर जीवन, एक स्थिर आमदनी, एक घर, एक सुरक्षित भविष्य, परिवार की खुशहाली।
आर्थिक स्वतंत्रता, और हर बार लगता था शायद यह मेरे बस की बात नहीं, लेकिन आप गलत थे, क्योंकि आपके सपनों को जिसने आपके दिल में रखा है वही ईश्वर उन्हें पूरा भी करेगा, और यह समय उसी पूर्ति का समय है।